नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे साधु समाज है, ख़ास तौर पे अगर हम देखें हमारी संस्कृति में कि 7 कलर में से जो ब्लैक कलर है उसको अच्छा नहीं माना जाता। जनरली लोग कहते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ नेताओं की मीटिंग होती है या रैली होती है, कोई बड़ा नेता आ रहा होता है तो वहाँ ब्लैक कपड़ा पहन के अलाउ नहीं होता और या ब्लैक झंडे नहीं दिखाए जाते। ऐसा जनरली आपने देखा होगा, हमारे ही देश में ज़्यादातर ऐसा होता है। साधु समाज में भी अगर आप ब्लैक कपड़े पहन करके चले जाएं तो आपको वहाँ अनुमति नहीं मिलेगी, और हो भी गया तो लोग आपको गलत दृष्टि से देखते हैं। हाँ, ये लागू होता है आम आदमी के ऊपर, और अगर आप पैसे वाले हैं, यश कीर्ति है, धनवान व्यक्ति हैं, तो आप संत समाज में जाएं या कहीं भी जाएं, फिर आपका ऑरा, आपकी जो वैल्यू है वो इम्पॉर्टेंट करती है। फिर आपके लोग कलर पे नहीं जाते। तो ये हमारा भारतीय समाज है जो वजन देख कर के हर चीज़ में भेदभाव करता है, कलर भेद भी करता है। मैंने बहुत तरह देखा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे समाज में रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि पैसा वालों के लिए कोई चीज़ लागू नहीं होती। आप आदमी हो तो आपके ऊपर सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो मैं मुख्य मुद्दे में बात करूँगा कि आप देखिए, पूरे दुनिया में जितने भी पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सारे ब्लैक सूट पहनते हैं। पूरे दुनिया में, होल वर्ल्ड में, आप किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति को आपने वाइट कपड़े पहने नहीं देखा होगा। चाइना को ले लीजिए, अन्य देशों में आप ले लीजिए, जनरली वो ब्लैक कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में हमारे नेता, साधारण आम आदमी की तो चलो कोई बात नहीं करते, लेकिन जो नेता हैं वो सारे सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। कभी आपका दिमाग गया इस बात पर, ऐसा क्यों? हमारे देश में दरअसल कलर की अपनी इम्पोर्टेंस अलग अलग है, लेकिन हमारे नेता जो हैं वो सफ़ेद कपड़ा पहन करके वो अपने अंदर की बुराई को, अपने काले स्वरूप को छुपा लेते हैं। वो समाज में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि समाज के लिए ना वो समाज सेवी है, समाज सेवा। और कहते भी हैं, बड़ी बड़ी रैलियों से बड़े बड़े नेता अक्सर कहते हैं कि वो बड़े समाज सेवी हैं, और बोर्ड में लिखा होगा, बोर्ड में लिख करके देखते हैं, लोकप्रिय, जनप्रिय, समाज सेवी, राष्ट्र प्रेमी। जबकि असल में आता है, मैं कुछ परसेंट की अगर बात छोड़ दें, कुछ अपवाद होते हैं, बाकी इंडिया में जितने भी नेता हैं कुछ 1% छोड़ के सारे काले हैं, अंदर से सारे काले हैं, सारे के सारे भ्रष्ट हैं, सारे सफ़ेद बगुले की तरह हैं। सब सफ़ेद कपड़ा पहन करके वो अपने काले स्वरूप को ढक लेते हैं। इसलिए उन्होंने जो शांति ओढ़ रखी है सफ़ेद चादर की, वो हम सबको धोखा देने वाली बात है। पूरे दुनिया को, समाज को वो धोखे में रखने जैसी बात है। समाज से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर वो सपोज, दूसरी बात देखिए, अगर वो ब्लैक कपड़े पहनकर आपके बीच में आ जाए, हमेशा ब्लैक पहन के, तो एक तो उनका ब्लैक, हमारी देखो साइकोलॉजी ऐसी बनाई गई, सफ़ेद और ब्लैक कलर में, भगवा कलर में अलग अलग कलर होती है। अगर आपके पास कोई नेता ब्लैक सूट में पहन करके आ जाता है या हमेशा वैसे रहता है, तो आपके दिमाग में उसके प्रति छवि उतनी अच्छी नहीं बनती जितना वाइट पे बनती है। तो ये अनादिकाल से हमारी भारतीय संस्कृति में जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक रहा है। इसलिए नेता लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से, इस साइकोलॉजी को जान करके उसको समाज के बीच में अच्छी तरह से बनाते हैं। इसलिए सारे वाइट कपड़ा पहनते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। लोग भी जो उनसे जुड़े चमचे हैं वो भी वाइट कपड़े पहनते हैं, जबकि असल में इसीलिए समाज धोखा खा जाता है, राष्ट्र धोखा खा जाता है ड्रेस के कारण। ड्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप बंधुओं से कहूँगा, इस बात को आप नोटिस में रखिए कि जो व्यक्ति अगर बाहर से ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है, बाहर से पूरा ब्लैक है, तो आप सीधा सीधा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि व्यक्ति बाहर से ब्लैक है, उसके व्यक्तित्व व्यवहार को समझेंगे, जानेंगे, तब आप उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति वाइट कपड़ा पहना हुआ है, अंदर से कितना भी काला है, आप फौरन उस पर विश्वास कर लेते हैं।
हमारे बहुत सारे ऐसे संत समाज में भी बहुत सारे ऐसे अपराधी, बहुत सारे ऐसे लोग, काले लोग उसके आड़ में छुप करके बैठे हुए हैं, सारे गंदे काम करते हैं, समाज के सारे गंदे काम करते हैं, समाज में रह करके पूरे गंदे काम करते हैं, हर तरह के गंदे काम करते हैं। तो असल में जो दिखावा मुखौटा है बाहर का, वो आपके अंदर के ओरिजिनल स्वरूप को छुपा लेता है। जबकि सच्चाई क्या है, अगर आप अंदर से व्हाइट हैं, फिर आप चाहे बाहर से ब्लैक पहनो चाहे व्हाइट पहनो, क्या फर्क पड़ता है? आपका आचरण, आपका व्यवहार बता देता है। जो आपका व्यवहार है वो दुनिया के लिए, समाज के लिए दर्पण हो जाता है। तो मेरा मानना है कि अच्छे लोगों के लिए कलर कोई मायने नहीं रखता, वो अपनी पसंद का कलर पहनता है। इसलिए आपने देखिए पूरे दुनिया के जितने बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं सारे ब्लैक कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से व्हाइट हैं, उन्हें ब्लैक और व्हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं मानता हूं, मेरे निजी जीवन का जितने कलर हैं उनमें से सबसे फेवरेट कलर जो मेरा है वो ब्लैक है। मैं संत समाज के बीच में रहता हूं, जनरली कभी कोई संत जो है मुझे टोकते हैं तो पहले तो मैं उस बात को मानता, लेकिन अब मैं इग्नोर करता हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने कर्म करता हूं। उससे मैं जाना चाहूँगा, ना कि मैं अपनी ड्रेस से जाना चाहूँगा। मुझे जो पसंद है मैं वो पहनूंगा। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया में जितने भी अन्य कंट्री हैं करप्शन फ्री हैं, उनके नेता करप्शन नहीं करते, ब्लैक पहनते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे नेता सारे के सारे करप्ट हैं और पूरे व्हाइट पहनते हैं। तो ये चीज ना समझने जैसी है कि हमारे जो नेता है ना वो समाज को धोखा देते हैं, समाज से भी बताते हैं। जबकि आप लिस्ट बना लीजिए, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, एक भी नेता समाज से भी नहीं मिलेगा। हर नेता लुटेरा है, हर नेता देश को, जनता को, चीज सबको लूट के खा रहे हैं। और सफेद पहनने वाला कपड़ा व्यक्ति इतना झूठा और मक्कार निकलेगा, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें डींग मारता है और इतनी सारी चीजें कि वो हर तरह से आप समाज को, लोगों को गुमराह करते हैं। तो आप लोग, मैं आज इस विषय में चिंतन कर रहा था कि ये बात समझने जैसी है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो वाइट होना चाहिए। अंदर से अगर आप वाइट हैं तो बाहर से कुछ भी हो साफ साफ सब पता चल जाता है। तो आज आपको पता चल गया। वैसे भी बहुत सारे लोगों को सब पता है, लेकिन हम चिंतन और मूल्यांकन नहीं करते कि असल में आप ध्यान रखिएगा, आपके पास आने वाला व्यक्ति जो बाहर से वाइट है, पूरे चांस है कि 90-95% अंदर से काला हो सकता है। तो हम जैसा अंदर से होते हैं वैसा हम बाहर दिखने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति अंदर से साफ है, स्वच्छ है, तो उसको तो कुछ कोई छुपा नहीं करेगा, तो पता चल जाएगा। लेकिन जो बाहर से अपने स्वरूप को पूरी तरह से ढक रखा, चेंज कर रखा है, उसको समझने जैसा, उसमें धोखा नहीं खाना चाहिए। सो अगर कलर भेद होता तो कुदरत क्यों बनाता? अब बताइए, ब्लैक कलर, सिर पे बाल ब्लैक है, अगर ब्लैक बाल नहीं होते, दूसरे कलर में होते, तो सपोज सोचो क्या होता। आपके मस्तिष्क में ब्लैक कलर होने का कारण ये है कि आपकी जो बाहर, आपकी अंदर की जो एनर्जी है बाहर नहीं जाए। ब्लैक कलर बाहर की एनर्जी को कैप्चर करता है। तो ये जो आपका ब्रह्मांड है, बाहर के अस्तित्व से अटैचमेंट है इसका, तो ये बाहर की सोर्स ऑफ एनर्जी को कैप्चर करता है, अपनी ओर खींचता है। इसके कारण कुदरत ने बालों को ब्लैक किया हुआ है। सिर के बाल ब्लैक होते हैं। गर्मी, अब ठंडी, अगर आप ठंड में हैं तो आपके ब्लैक बाल ठंडी से बचाते हैं, एनर्जी को कैप्चर करते हैं। आप अगर मंदिर जाइए, आप समझने जैसा देखिए, सफ़ेद जो कपड़ा होगा वो तो ना खींचता है और ना उत्सर्जित करता है। लेकिन आप किसी मंदिर में जाइए, अगर आपको वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आप ब्लैक कपड़े पहन के जाइए। आप निगेटिविटी वाले प्लेस में जाते हैं, जहाँ निगेटिव एनर्जी है, वहाँ आप वाइट कपड़े पहन के जाइए। लेकिन मंदिर जाइए तो ब्लैक कपड़े पहन के जाइए। क्यों? क्योंकि मंदिर में इतने पॉजिटिव एनर्जी है, इतना ज़्यादा एनर्जी है जो आपकी एनर्जी से लाखों गुना अधिक है। तो अगर आप अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं,
अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ब्लैक कपड़े पहन के जाइए मंदिर में। आप पाएंगे कि आप नीचे से ऊपर तक जो आपका ब्लैक ड्रेस है ना, पूरी एनर्जी को कैप्चर कर लेगा। आपको मंदिर में बहुत तेजी से गर्मी का एहसास होगा। अन्य कपड़ों में आप प्रयोग करके देखिए, मेरा निजी अनुभव है। अगर आप मंदिर में हैं और ब्लैक कपड़े पहने तो आपको बहुत जल्दी पसीना आने वाला है, बहुत जल्दी गर्मी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कपड़ा वहाँ एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा है कि वो अपनी ओर कैप्चर करता है। सो आज इतना ही कलर में। सो नेताओं से सावधान रहिए। धन्यवाद।